हेलो एवरीवन, आज मैं आपको ज्योग्राफी लेसन एक्सप्लेन करूँगी। ओके। इसके जो पोएट हैं वो जुल्फ़िकार घोष हैं। उन्होंने इसमें कुछ सवाल किए हैं जिन सवाल के आंसर उन्हें मिल जाते हैं, लेकिन एक सवाल ऐसा होता है जिसका उन्हें उत्तर नहीं मिलता है। ओके, वो क्या है चलिए देखते हैं। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. जब वायुयान उड़ान भरता है और आकाश में ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है, वहाँ से यह साफ दिखाई देता था कि शहर इस तरह क्यों विकसित हुआ था। Seeing it scaled 6 inches to the mile, यहाँ तक कि यह एक निश्चित ऊंचाई से 6 इंच दिखता है, जिससे इसकी वास्तविक संरचना का पता चलता है। ओके। देयर सीम्ड एन inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. यह स्पष्ट हो जाता है कि नगर का विकास उस तरह से हुआ जिस तरह से लोगों की आवश्यकता थी। ना कोई योजना बनी थी, ना कोई स्टाइल था। ओके, क्योंकि कोई प्लानिंग भी नहीं की थी, कोई योजना भी नहीं बनाई थी, कोई स्टाइल भी नहीं था। बस नगर का विकास इसलिए हो गया था कि लोगों की ज़रूरत थी, इसलिए जो था शहर बस गया था। ओके। जब वायुयान उड़ान भरता है और आकाश में ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है, उस समय ये सब उन्होंने देखा था। ओके। और उनको इस सब का आंसर भी मिल गया था कि क्यों नगर बसा हुआ था, लोगों की ज़रूरत थी इसलिए नगर बसा हुआ था। नाउ नेक्स्ट, व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 feet इट वाज क्लियर व्हाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन एंड व्हाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड। जब जहाज़ 10 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो यह साफ दिखाई देता था कि क्यों देश के नगर नदियों के किनारे विकसित हुए, क्यों घाटियाँ बसी थी। The logic of geography that land and water attracted men was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. ओके, तो इसका भी आंसर मिल गया था कि ये भूगोल का तर्क ये था कि भूमि और जल जो थे ये क्या थे, ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते थे। ठीक है, भूगोल का तर्क क्या था कि भूमि और जल का एक साथ होना लोगों को आकर्षित करता है, जो यहाँ बताया था जब जहाज़ 10 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा। ठीक है, जब जहाज़ 10 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो वहाँ से ये पता चला कि भूमि और जो जल है वो लोगों को आकर्षित करते हैं, इसीलिए जो है वहाँ पे नदियों के किनारे जो हैं ये देश के नगर विकसित हुए हैं। ठीक है, ये पता चला। नेक्स्ट, व्हेन द जेट रोज 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. जब जहाज और ऊंचा 6 मील की ऊंचाई पर उठता है तब धरती गोल दिखाई देती थी। उस ऊंचाई से यह बात भी साफ हो जाती थी कि पृथ्वी पर ज़मीन की अपेक्षा जल अधिक है। ठीक है, इतनी चीज़ें उनको क्लियर हो गई थी। अब ये लास्ट है ये क्वेश्चन जिसका उन्हें आंसर नहीं मिलता है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वट that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill from that height. It was not clear why. उस ऊंचाई से उन्हें ये बात क्लियर नहीं होती है। क्या यह बात तो उन्हें साफ नहीं होती है कि यह समझना कठिन था कि जो मनुष्य पृथ्वी पर बसे हैं वो एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, उन्होंने दीवार क्यों बनाई है और वो एक दूसरे को क्यों मारते हैं। इस प्रकार एक ऊंचाई पर पहुंचकर भूगोल के तर्क को समझना आसान हो जाता है, पर यह समझना बहुत कठिन है कि मनुष्य एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं। यह रहस्य बना रहता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।